वेलकम टू ई टैरो टुडेज टॉपिक। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे सच्चा प्यार करते हैं। उनके दिल में आपके लिए सच में प्यार है या सिर्फ ये एक अट्रैक्शन है, या सिर्फ ये एक मतलब कि आप उनकी लाइफ में आए तो ये आपके पर्सन किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं। आपके पर्सन के माइंडसेट में ट्रूली क्या है आपके लिए। सिर्फ अट्रैक्शन है, ये लव है, या सिर्फ केयर है, क्या है ये। ठीक है, तो जिनको भी कंफ्यूजन के पर्सन उनको सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो लेट्स ही देखते हैं कि आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स हैं। मतलब कि ये पर्सन क्या ट्रूली आपको लव करता है, आपको एडमायर करता है, या आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, क्या चाहता है। देखते हैं। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। लेट्स सी आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, या सिर्फ ये अट्रैक्शन है, लव है, लस्ट है, ये क्या है। लेट्स सी आपके पर्सन के ट्रू डिजायर, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन ट्रूली क्या फील करते हैं आपको लेकर। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। टू ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। लव तो है, ठीक है, मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे प्यार तो है। यहाँ पे इस कनेक्शन में एक दूसरे के लिए प्यार है। आप इस कनेक्शन में इस इंसान से प्यार करते हैं, ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है ये लव, ये प्यार इस इंसान ने होल्ड बैक करके रखा हुआ है। बहुत एक्सप्रेशन नहीं है इस प्यार में। इस इंसान की, इस इंसान को जो अट्रैक्शन, जो लव, जो केयर, जो आपके साथ कनेक्शन फील होता है, इस ये इंसान अपने आप को होल्ड करके रखता है। कंट्रोल, इसकी पकड़ बहुत अच्छी है अपने अपने इमोशंस पे, अपने प्यार पे। मतलब कि कंट्रोल बहुत अच्छा है। आपकी टेक केयर, आपकी केयर करता है, आपको समझता है, आपको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, द वर्ल्ड, आप लोग के बीच किसी तरीके का डिस्टेंस है, या कोई किसी तरीके का डिफरेंस है, या ये रिश्ता शायद खत्म हो चुका है। जब इस इंसान को आपके लिए प्यार रियलाइज हो रहा है, मोहब्बत रियलाइज हो रही है, आप लोग के रिलेशनशिप में किसी तरीके का कोई ब्रेकअप आ चुका है, या कोई ब्रेक है, या कोई डिस्टेंस है, जिसके बाद इस इंसान को आपको लेकर प्यार रियलाइज हुआ। ठीक है, द लवर, आपके पार्टनर की लाइफ में आपसे, मतलब कि आपके साथ साथ चॉइसेस बहुत सारी रही हैं। आपके अलावा और भी लोग रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। शायद आपके पर्सन का आपको लेकर, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, या तो आपको वो वैल्यू, वो जगह नहीं दे पाए। बहुत ज्यादा बिजी रहे, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइसेस में ये इंसान आपके साथ कोल्ड रहा, ब्लंट रहा। आप जब इससे प्यार चाहते थे, या जब इससे आप कनेक्शन बनाना चाहते थे, या जितना आप इससे कनेक्टेड थे, ठीक है, मतलब किस इंसान ने आपको वो सब कुछ दिया नहीं। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं थी इस इंसान की। इस इंसान को आपकी लाइफ से जाने के बाद ये चीज रियलाइज होती है किस इंसान को आपसे प्यार है। ठीक है, ये इंसान आपके लिए पैशन, लव, केयर, ये एक टाइम पे सब चीजों को अट्रैक्शन का नाम देता था। ये जस्ट अट्रैक्शन है, या तो ये नॉर्मली जब हम किसी से मतलब कि डेली बेसिस पे कनेक्ट होते तो ऐसी अफेक्शन फील होने लग जाती है। आपके पर्सन को कोई इस तरीके की थिंकिंग थी। ठीक है, आपके पार्टनर का माइंड कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से चलता था। बहुत ज्यादा कोल्ड था ये इंसान, ब्लंट रहा है आपके साथ, मिसबिहेव, या तो बहुत ज्यादा कोल्डली एक्ट करना, आपके ऑफर को एक्सेप्ट ना करना, नर्वस और कंफ्यूज रहना, रिजेक्टेड फील कराना। लेकिन आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद आपको लेकर कुछ रियलाइज कर रहे हैं। ये रिश्ता वो हो सकता है, आप उस इंसान के बारे में रीडिंग देख रहे हैं, शायद वो इंसान आपकी लाइफ में अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, या आप लोग अगर एक साथ भी हैं तो आप लोग एक, मतलब कि एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन वाली बातें नहीं करते। मतलब कि आप अपनी अपनी जगह पर अपने अपने सेल्फ को हील कर रहे हैं। आप लोग आज भी कनेक्टेड हैं, तो इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि यहाँ पर प्यार है, मोहब्बत है, इस वजह से कनेक्टेड नहीं है। नहीं, मुझे इस वक्त लग रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ सिर्फ इसलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि एक मतलब कि इस इंसान और आपके बीच एक वो है, दोस्ती का रिश्ता है, या तो इसमें आप रिलेशनशिप वाला कुछ भी, मुझे वो नहीं नजर आ रहा कि आप लोग के बीच एक रिलेशनशिप को लेकर, कनेक्शन को लेकर आप लोग अगर बात भी कर रहे हैं तो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी, बहुत मैक्सिमम और मिनिमम सी कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच। इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं आप लोग एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स, यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, यहाँ पे सिंगल इंडिपेंडेंट हुड, ये इंसान सिंगल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अपने फाइनेंसेस बहुत ज्यादा सिंगल शो करता है, बहुत कंफ्यूज और नर्वस इंसान है। ठीक है,
बट जब चीज़ इसकी लाइफ में होती है, जब वैल्यू नहीं करता, जैसे कि ये वो वाला इंसान, इसके ऊपर मिसाल फिट होती है कि जब आपको जो चीज़ मिल जाती है आप उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं करते, जब वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होती है इंसान उस टाइम उस चीज़ की वैल्यू करता है। नाइन ऑफ पेंटिकल, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी। किसी तरीके की रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत ज़्यादा एक टावर मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत कंफ्यूज था पास्ट में आपको लेकर, इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सी चीज़ों को लेकर अट्रैक्टेड था, बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर अट्रैक्टेड था। उस टाइम सिर्फ एक्सप्लोर करने का टाइम दिल करता था, ये भी एक्सप्लोर कर लो, वो भी एक्सप्लोर कर लो, लेकिन डिसीजन मेकिंग इसने किसी के लिए भी नहीं करी है, जस्टिस इसने किसी को भी नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन इसको जो फील होता है, जो आपके साथ था वो था ट्रू लव, जो आपके साथ एक रिलेशनशिप बन सकता था, आपके साथ जो रिश्ता बन सकता था, वो सिर्फ आपके साथ बन सकता था, ठीक है। सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, ये इंसान काफी ज्यादा ऐसा हो सकता है जैसे कि मटेरियलिस्टिक में क्या कहूँ, बहुत ज्यादा जैसे कि सक्सेस बहुत वैल्यू करती है, अपनी लाइफ बहुत वैल्यू करती है, सक्सेस एक रेपुटेशन है, सोसाइटी में नाम है, उस चीज को मेंटेन करना, ठीक है, वो चीज इसके लिए बहुत अहमियत रखती है। तो यहाँ पर कोई इस टाइप की पर्सनैलिटी लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं आपके पार्टनर को। अदर जेंडर, यहाँ पे आपकी पर्सन को वैल्यू बहुत दी जाती है, काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क प्लेस पे, घर में बहुत वैल्यू दी जाती है, मतलब कि इसकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट रहते हैं, ठीक ठीक है, इसके इर्द गिर्द लोग रहते ही रहते हैं। ओके, बात नहीं हो रही आप दोनों की सही से, ठीक है, ये पर्सन आपसे सही से बात नहीं कर रहा, गोस्टिंग कर रहा है, इग्नोरिंग कर रहा है, इग्नोरिंग वाली एनर्जी, गोस्ट करना, इग्नोर करना, कुछ इस टाइप का माइंडसेट चल रहा है, गोस्ट और इग्नोर, मतलब कि वो वाली एनर्जी, स्टॉकिंग एनर्जी, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। ये वो लव है जैसे कि जो खत्म होने के बाद इस इंसान को आपके प्यार का एहसास हुआ और इसके दिल में आपके लिए एक जेन्युइन फीलिंग्स है, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस नहीं थी अंदर से, एक्सेप्टेंस, मतलब कि बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको डील करना चाह रहा था, मतलब कि आप लोग एक कैजुअली रिलेशनशिप में है, कैजुअल कनेक्शन की तरह आपको डील करना चाह रहा था, ये नहीं चाह रहा था कि आप इतना लॉन्ग टर्म सोचें या बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी सोचें, तभी ये चीजें खत्म हुई, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, अपने आप को स्टक फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये बंधा हुआ है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन आप इसके माइंड से नहीं जा रहे, आप इसके माइंड में 24/7 चल रहे हैं, ठीक है। इसकी लाइफ में इसको हीलिंग चाहिए, इसको पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जैसे कि इर्द गिर्द चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, जहां पर भी ध्यान था, मतलब कि काम, कैरियर, हर चीज एक स्ट्रेसफुल चल रही है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कुछ ये लूज कर रहा है, कुछ ये इसकी लाइफ से जा रहा है, ठीक है, जो इसका था, बहुत फियर है इसके अंदर, ये हील होना चाह रहा है, किसी फियर को डील कर रहा है, अपने किसी डर को फील कर रहा है, ठीक है, एक फेयरफुल वाली एनर्जी है भाई, ये इंसान 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान आपको लेकर अब रियलाइज करता है कि आप लोग के बीच स्टेबिलिटी बन सकती थी, आप लोग के बीच कोई स्टेबल कनेक्शन मेंटेन हो सकता था, अगर ये इंसान सही टाइम पे सही एक्ट करता, या सही डिसीजन लेता, या सही कि मतलब कि इस रिश्ते में एक सही तरीके से इस रिश्ते को टैकल करता, तो बहुत सी चीजें बदल जाती, आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को ये चीज फील होती है, ठीक है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहाँ पर लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, ठीक है, और एरीज यहाँ पर आपके पर्सन हो सकते हैं, जमुना, बहुत डुअल एनर्जी है, पाइसेस, जमुना, ये बहुत डुअल माइंडसेट के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा डुअल एनर्जी में रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, और खूब से खूब तर की तलाश, एक एक्सप्लोर, ये चीज ज्यादातर लोगों में, मल्टीपल लोगों में चीज पाई जाती है, लोग जब तक कोई अच्छा मिल नहीं जाए ना, उनको ऐसा लगता है कि जब तक उनके पास टाइम होता है ना लाइफ में, जब तक उनका माइंड कह रहा होता है कि हाँ अभी तो टाइम है, कर लेंगे मैरिज, कर लेंगे सेटलमेंट, तब तक वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, सही मैच, सही इंसान मिलने के बावजूद एक्सप्लोर करना पसंद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है मूवमेंट इनटू बैलेंस, अब अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहता है, जब इसकी लाइफ में बैलेंस आ रहा था, जो आप बैलेंस ऐड करना चाह रहे थे, इसको लग रहा था कि ये नहीं चाहता इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक बैलेंस, एक तरीके की हीलिंग, इस पर्सन को हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग एनर्जी, ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहता है, हीलिंग लाना चाहता है, इस पर्सन को हीलिंग की नीड है, इंटरनली ये पर्सन डिस्टर्ब हुआ है, ट्रुथ, किसी तरीके का हार्श ट्रुथ अपने सेल्फ का ये फेस कर रहा है, इसके अंदर आपको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं थी, हार्मनी योर एनर्जी, अपने आप में एक हार्मनी क्रिएट करना चाहता है, एक इंटरनल वॉर चल रही है इसके अंदर, ठीक है, मतलब कि इट्स ऑल गुड, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ये इंसान वो डिजर्व करता है, क्योंकि आपने इस प्यार को, इस कनेक्शन को बहुत बार समझाने की कोशिश करी, इसने डिनाई कर दिया, ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्रिएटिविटी, ये कुछ अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव वर्क में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा
हाय, इस वक़्त हाई टाइम है ये अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करे, ठीक है? अपनी ग्रोथ की तरफ आने के लिए कहीं न कहीं इसको ऐसा लग रहा है इसको अपने सेल्फ अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है ना आइसोलेशन, बहुत एक शोर-शराबा दुनिया में इसने अपनी लाइफ़ में देख लिया। पार्टीज़ अटेंड करना, मल्टीपल डेटिंग या मल्टीपल कनेक्शंस और मल्टीपल चीज़ों को अपनी लाइफ़ में रखना, कुछ इस टाइप की चीज़ें इसकी लाइफ़ रही है, ठीक है? डेटिंग करना, ऑनलाइन डेटिंग और मतलब कि इसकी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी रही हैं, अगर ये अपने आप को बहुत पहले रोकना और थामना चाहता या चाहती, तो लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे होती, ठीक है? मतलब कि लाइफ ने इसको मौका दिया कि अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ चूज़ करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, इसने अपनी ज़िंदगी में खुद इस तरीके की एक डिस्टर्बिंग एनर्जी को चूज़ किया हुआ था, ना ये खुद खुश था, मतलब कि होता है ना वो एक अ, वो चीज़ इसको हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, जिस उस चीज़ में कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी जिस चीज़ पे कुछ भी नहीं था, जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, जिसका कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो चीज़ एक्सिस्ट ही नहीं कर सकती थी। ऐसे ऐसे कनेक्शंस, ऐसे लोग इसको अट्रैक्ट करे उस टाइम फ्रेम पे, ऐसे मतलब कि इस माइंडसेट में था, इसको ऐसा लगा था नहीं, आप बहुत ज़्यादा टिपिकल माइंडसेट के, आप जो बातें कर रहे हो उस टाइम इसके लिए टिपिकल थी। बहुत ज़्यादा ये वो कहते हैं ना, डेली-डेली इंसान दाल-चावल खा सकता है क्या? ये कुछ इस टाइप के लोग हो सकते हैं कि मतलब कि आपको कमिटमेंट दे दे, आपके साथ सीरियस हो जाए, आपके साथ लॉयल हो जाए, तो मतलब कि डेली ही आपको ही देखना पड़ेगा, कुछ और नया नहीं दिखेगा, कुछ इस टाइप का माइंडसेट इस फीमेल या इस मेल का। उम, हो सकता है ये एक गोल्ड डिगर टाइप इंसान रहा हो, ठीक है? मतलब कि एक अपनी लाइफ में बहुत रिच पार्टनर एडमायर, ठीक है? इस इंसान की कोई एडमायर, क्योंकि बहुत सक्सेस को पसंद है, बहुत लग्ज़री पसंद है, बहुत बड़ी चीज़ें पसंद आती हैं, बहुत बहुत खुला माइंड है। तो मतलब कि बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान है, बहुत ओपन माइंडसेट को एक होता है अपनी लिमिट्स में रहकर माइंड ओपन रखना, और एक होता है कि जितनी एक आपके दीन और आपकी जगह में इजाज़त ना हो उस माइंडसेट का होना। तो ये कुछ आउट ऑफ माइंड है, ठीक है? ये जो भी मेल और फीमेल है, आपका जिस पर्सन से भी आप देखिए, इसने अपनी लाइफ में जो है ना, ये कुछ फेस करना था, ठीक है? कुछ खोकर फेस करना था, क्योंकि इसको जैसे कि कहते हैं ना, किसी को लाइफ जो है ना, बहुत मुश्किल से कुछ देती है और किसी को लाइफ बहुत आसानी से दे देती है। मेरे ख्याल से जिसको मुश्किल से मिलता है ना, वो कदर कर लेता है। जिसको आसानी से मिलता है ना, उसको बाद में थोड़ी मौके मिलते हैं। उसको आसानी से वो मिल तो जाता है, लेकिन जो बात वाली ज़िंदगी होती है ना, उसको एक एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है? इस इंसान को एक्सपीरियंस, इसको बहुत कुछ दिया गया, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के इसको बहुत ऑफर्स आए, बहुत कुछ ऑफर हुआ या बहुत कुछ मिला, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला। ये गुड लुकिंग, गुड चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक करेजियस पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा जैसे कि जो आँखों को भाने वाली पर्सनैलिटी, कुछ इस टाइप की क्वालिटीज़ का मालिक या मालिक हो सकती है इंसान। मतलब कि इसकी लाइफ में इसको इन सब चीज़ों में इतनी जल्दी नहीं आना था। इतनी जल्दी अपने आप को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना था। लव, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट, मतलब कि कुछ टाइम बाद जाके मैरिज और कमिटमेंट तक बात चली जाती है। इसको उस टाइम एक्सप्लोर करने के माइंड में रहना था। इसको एक्सप्लोर करना था। इसको मल्टीपल चॉइसेस बनानी थी अपनी लाइफ में, मल्टीपल कनेक्शंस बनाने थे। ये उस थॉट प्रोसेस में था। लेकिन जब ये रियलाइज़ कर रहा है, इसका इंटरनल पीस, लोगों का पीस तबाह करके अपना पीस बाकी रहता है? कभी भी नहीं रहता। इसका अपना पीस डिस्ट्रॉय है, अपना पीस खत्म हो चुका है। एक मतलब कि अनस्टेबिलिटी है, पीस बिल्कुल ब्रेक हो चुका है इंटरनली। ये पर्सन मेंटली ब्लॉक है, मेंटली स्टक है, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे, और बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है? लेकिन ये पर्सन आपको फेस नहीं कर रहा, आपको आपके फ्रंट पे नहीं है, या आपके साथ जो भी इसको रियलाइज हो रहा है, जो भी ये इंटरनली फील कर रहा है, जो क्रेविंग हो रही है, जो जो इमोशंस, जो प्यार आप इसको दे रहे थे, वो इसको चाहिए आपसे, ये फेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको अब समझ में आ रहा है। अब जिस टाइम दे रहे थे ना, इसने आपका ट्रस्ट गेन करा था कभी ना, ना इसने कोई ऐसा एक्ट किया होगा कि आप इसको इतना प्यार करें। सब कुछ इसको जैसे कि बिना कुछ अ, बिना कुछ कमाए जैसे किसी को कुछ मिल जाए, बहुत सारा पैसा, उसने उस पैसे के लिए मेहनत नहीं करी, वो पैसा मिल जाए, ऐसे ही आपका प्यार था, ठीक है? इसको रिश्तों की कदर नहीं है, ठीक है? एक होता है ना एहसास, कनेक्शंस, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, फैमिली वैल्यूज होना, मतलब कि एक अच्छा इंसान जब लाइफ में है तो किस तरीके से उसकी
उसको ट्रीट किया जाता है। एक होता है ना, आपको एक मोरल वैल्यूज का पता ही ना होना, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या लैंग्वेज यूज करनी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, काफी ज्यादा एरोगेंट, और ऐसा हो सकता है इसको अलग अलग कंट्रीज घूमने का शौक हो, काफी लेविश लाइफ पसंद हो, काफी लग्जरीज पसंद हो, काफी एक लग्जरियस ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड माइंडसेट होना। कुछ इस टाइप की ये मेल या फीमेल है। ठीक है, इस वक्त ये इंसान बहुत ज्यादा इंटरनली डिस्टर्ब, एक इंटरनल वॉर, बहुत सारा फियर है। जिस इंसान के अंदर कभी किसी चीज को खोने का फियर नहीं आया, वो इंसान इस वक्त डरा हुआ है, एक फेयरफुल सिचुएशन में है। उसको अब अपने कल की फिक्र है क्या होगा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है उसने कुछ एक्ट ऐसे कर दिए जिसने इसकी लाइफ को स्टॉप कर दिया या ब्लॉक कर दिया, या जो इसकी लाइफ में अपने थे इसने उनको लूज कर दिया, जो इसके लॉयल थे, जो इसके ऑनेस्ट थे। ठीक है, जो देखिए लाइफ कभी भी अकेले नहीं गुजरती, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लोगों का होना जरूरी होता है हमारी लाइफ में। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ओके, ट्रू लव रियलाइज हो रहा है, वो अब हो रहा है, पहले नहीं था। मैं आपको क्लियर कर बता दूं, प्यार की अहमियत और वैल्यू का पहले अंदाजा ही नहीं था। लेट्स सी, देखने की कोशिश करेंगे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। आप आज भी प्यार करते हैं इस इंसान से, लेकिन इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का कनेक्ट करने का तरीका, इस इंसान का आपको डील करने का तरीका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। ठीक है, बहुत टॉक्सिसिटी रही है उन सब चीज़ों में। किसी तरीके के अपने सेल्फ को लेकर, अपनी डार्कनेस को लेकर हार्श ट्रुथ फेस कर रहा है, अपने ट्रू सेल्फ को मिरर कर रहा है, एक मिररिंग एनर्जी पे है ये इंसान, अपनी डार्कनेस को मिरर कर रहा है। क्या एडवाइस मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। कनेक्ट विथ यूनिकॉर्न, रिसीव इन वाइट एसेंशियल फ्लेम। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना चाहिए, यूनिकॉर्न से, अपने एंजल से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हैप्पीनेस आ रही है, बहुत चीजें अच्छी आ रही है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, इट्स टाइम टू लेट गो, आपको लेट गो करना है। प्रिपेयर फॉर चेंज, अपनी लाइफ में एक चेंज के लिए प्रिपेयर रहें, कुछ लेट गो करने के लिए माइंड को रेडी करें, कुछ लेट गो करना है आपने। ठीक है, अब ये ऐसा भी हो सकता है जिसने पास्ट में किया वो लेट गो करने का कह रहे हैं, वो आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंडीशन होगी, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रिपेयर फॉर अ सोल हीलिंग, अपनी हीलिंग करें। फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन, फॉरगिव करें और रिलीज करें, अपनी सोल को ईजी बनाएं, अपनी सोल को लाइट एनर्जी में लेकर आए, सब कुछ फॉरगिव करके, सब कुछ रिलीज करके अपने अंदर से। ठीक है, ओके, ट्रस्ट योर ओन विजडम, हैव फेथ इन योर साइकिक इंप्रेशन, ट्रस्ट करें अपने ओन विजडम पे और हैव फेथ इन योर साइकिक इंप्रेशन। ठीक है, ओके, लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट, रिमेंबर योर डिजर्व इट। ठीक है, आप एक कॉस्मिक गिफ्ट को देखें और रिमेंबर कि आप ये सब चीजें डिजर्व करते हैं। ठीक है, सीक सीक सोल सेटिस्फेक्शन, फैन फैन अ फ्लेम इनर हैप्पीनेस, आपको एक इनर हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, सोल हैप्पीनेस आ रही है। लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, लर्न करें जो आपने चैलेंजेस अपनी जिंदगी में फेस करें, वो लर्निंग पॉइंट था आपका। बहुत सारे चैलेंजेस थे, रिलैक्स करें और ट्रस्ट करें डिवाइन पे। ठीक है, तो आपकी लाइफ में एक आसानियां आ रही हैं, आपके जो भी जिंदगी में आपने फेस करा टफ टाइम, जैसा भी टाइम, जिस जिस लेकिन आपको जिस जिसने हर्ट करा, प्लीज रिलीज करें। ये इंसान इंक्लूड, इस इंसान के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, तो इस इंसान को रिलीज करें, फॉरगिव करें, अपनी सोल को हील करें। जब तक फॉरगिव नहीं करेंगे अपनी सोल को हील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट गो करने का टाइम है, प्रिपेयर करें अपने अपने आप को एक चेंज के लिए, बिग चेंज के लिए। ठीक है, आपके पास बहुत सारा विजडम है, लेकिन यकीन रखें डिवाइन पे, जो कुछ भी हुआ है वो आपके भले के लिए हुआ है। ठीक है, आपका आपको मतलब कि आपका एक लर्निंग प्रोसेस था, इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ आपका कर्मा कनेक्टेड था। ठीक है, ये जो हो रहा है वो ये जाने। ठीक है, ये जो रियलाइज कर रहा है वो ये जाने, ये आपका मैटर नहीं है। ठीक है, इस इंसान को अब प्यार है आपसे, इस इंसान ने जो करना था या जो जिस तरीके से डील करना था, जिस तरीके से आपको आपके साथ कनेक्टेड रहना था, इस इंसान ने रहा। ठीक है, प्यार की पहले वैल्यू नहीं, अहमियत नहीं पता थी, वो आपके साथ आके पता चला कि रियल लाइफ एग्जिस्ट करता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो इस कदर प्यार कर सकते हैं और बिल्कुल भी रिवेंज नहीं, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं, बिल्कुल भी किसी भी तरीके का बदला नहीं। कुछ इस टाइप के लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।